नमस्कार साथियों, मैं यशवंत कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी काफ़ी दिन से वीडियो बैक हो गया था, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान में मैं कुछ हिस्ट्री बताया था। हिस्ट्री को मैं आगे वीडियो डालूंगा। हिस्ट्री का आपको वीडियो मिल जाएगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए, संविधान में आपका भाग है 22। ठीक, भाग कितने हैं आपके? 22। ठीक, अनुसूची कितने हैं? अनुसूची, तो अनुसूची है 12। पहले कितने थे? 8। अब कितने हैं वर्तमान में? 12। ठीक, और अनुच्छेद, अनुच्छेद है आपके 395। और क ख ग ऐसे जोड़कर ये आपके 495 ऐसे अराउंड है कुछ। तो मेन कितने हैं आपके? 395। ठीक, देखिए, तो आप इसे समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाग को हम समझ सकते हैं स्कूल। ठीक, उसके अंदर आप समझ सकते हैं अनुसूची को क्लास, और अनुच्छेद को समझ सकते हैं आप स्टूडेंट। ठीक, ये इसको जानने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए सरल हो ऐसा इसे जमाया गया है। और किस खंड में क्या है, कैसे है, तो इसे आपको समझने के लिए, इसे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनने ऐसा जमाने के लिए, ऐसा पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि संविधान बहुत अ, बड़ा सब्जेक्ट है, और उसे जानने के लिए, उसे ढूंढने के लिए एक्चुअली कौन सी जगह क्या लिखा है, ऐसा जानने के लिए आपका ये भाग, अनुसूची और अनुच्छेद में बांटा गया है। ठीक, तो चलिए समझते हैं आगे कि आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 1। ठीक, भाग 1 से शुरू कर रहे हैं। भाग 1 से शुरू कर रहे हैं। भाग 1, तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है संघ एवं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, ये आपका भाग 1 है। भाग 1 में आप कितने से कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे? तो आप पढ़ोगे 1 से 4। ये आपका अनुच्छेद। ठीक, 1 से 4 अनुच्छेद पढ़ोगे आप किसमें? भाग 1 में। ठीक, देखिए, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये तो बोलते हैं अनुच्छेद 1। लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, संघ का नाम, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, तो एक में क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक, इसको समझो, भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो भारत कई राज्यों से मिलकर बना है क्या आपका भारत? तो भारत एक राज्यों का समूह, संघ, यूनियन। ठीक, यूनियन, यूनियन, यूनियन। ठीक, आपका भारत क्या है? यूनियन। देखिए समझिए,
फेडरल फेडरल जो होता है और एक आपका संघ, ठीक। तो फेडरल में क्या होता है, राज्यों का जो संघ होता है वो अपना अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसे हम फेडरल कहते हैं। जैसे कि यूएसए, यूएसए में सबका अलग अलग संविधान है, झंडा है, तो ये आपका जो उनके राज्य हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक। इसको हम समझेंगे सिंपल भाषा में कि फेडरल एक संघ से अलग हो जाना, टूट जाना, ठीक है, उसे समझेंगे। संघ से अलग हो जाना, संघ से अलग हो जाना इसे हम फेडरल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में यूएसए। संघ क्या है आपका, भारत। भारत भारत आपका क्या है, एक संघ है, और इससे आपके जो राज्य हैं ये टूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, ठीक। तो हम हमारा भारत क्या है, एक संघ है। तो यही साफ कर दिया है अनुच्छेद 1 में कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक। आगे देखेंगे इसी में, भारत एक राज्यों का संघ होगा, है ना। और इसी अनुच्छेद एक में भारतीय क्षेत्र को तीन तीन भाग में क्या है, तीन भाग में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से, तो देखो, सबसे पहले आपका है राज्य क्षेत्र, दूसरा है आपका संघ, ये इसको बोल सकते हैं केंद्र शासित, और तीसरा है आपका अर्जित क्षेत्र। तो हमारा अभी राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो 29 स्टेट है, 29 जो है आपका राज्य है। संघ कितने हैं, तो 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, 8। और अर्जित क्षेत्र है आपके 0। अर्जित क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मान लो पाकिस्तान का बलूचिस्तान को हमारा भारत क्या है, मैं इसे वो कर लेगा क्या, अर्जित कर लेगा, ठीक है, ये मेरा क्षेत्र है करके, तो वो हमारे अर्जित क्षेत्र में आएगा, ठीक। ये 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 अर्जित वैसा है, ठीक, कि किसी भी जगह को अर्जित कर लेना, ये मेरा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अर्जित क्षेत्र में कहलाएगा, विवादित, ठीक। चलो, इसी में देखो, पहला आपका अनुच्छेद खत्म। पहला अनुच्छेद क्या है, भाग एक क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कितने, भाग एक में आपका अनुच्छेद कितने से कितना है, तो 1 से 4 आप अनुच्छेद पढ़ेंगे भाग एक में। भाग एक का अनुच्छेद क्या कहते हैं, संघ का नाम है उसका राज्य क्षेत्र, तो भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है ना। भारत एक राज्यों का संघ है, और इसे हम जानते कैसे हैं, तो फेडरल और संघ के नाम से। तो फेडरल क्या होता है, किसी संघ से टूट जाना, ये फेडरल कहलाएगा। और आपका संघ जो है, यूनियन जो है आपका भारत है, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये खुद डिफाइन कर दिया है। और भारतीय क्षेत्र को तीन तीन भाग में बांटा गया है, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र आपके 29, संघ आपका 8, और अर्जित आपका 0, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 देखो, आर्टिकल 2 है ना। और ये आर्टिकल 2, आर्टिकल आपके क्या 2 है ना। 2 देखो, 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कहा गया है। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद को यह संविधान से शक्ति प्राप्त है, संसद को, पार्लियामेंट को 2 शक्ति प्राप्त है, ठीक।
पहला क्या है, देखिए, नए राज्यों का नए राज्यों का क्या होगा, नए राज्यों का आपका संघ में शामिल करना, नए राज्यों का संघ में शामिल करना और नए राज्यों का आप करने की शक्ति है, नए राज्यों का संघ में शामिल करना और नए राज्यों की स्थापित करना। ठीक, तो नए राज्यों का क्या, संघ में शामिल करना है। ठीक, दूसरा क्या कहते हैं कि नए राज्यों का स्थापित करना है। ठीक, लेकिन मेन महत्व जो अनुच्छेद 2 का है कि विदेशी क्षेत्र को इसमें डालो, विदेशी क्षेत्र को इसमें स्थापित करो, ऐसा इनका मेन मकसद है। ठीक, तो अनुच्छेद 2 का ऐसा कहना है। ठीक, तो चलो देखते हैं, नए राज्यों का संघ में शामिल करना और नए राज्यों का स्थापित करना। ठीक, नए राज्यों का देखो, पहले शक्ति क्या है, राज्यों को प्रवेश को लेकर है। ठीक, तो नए राज्य जो है उन राज्यों का प्रवेश जो पहले से अस्तित्व में है। पहला शक्ति क्या कहता है, जो उन राज्यों का प्रवेश जो पहले से हमारे जगह में अस्तित्व में है, हमारे क्षेत्र में क्या है, अस्तित्व में है। ठीक, ये पहला बोलता है, पहला नियम कहता है कि शामिल करो उसे। दूसरा है कि वो नए राज्य जो हमारे क्षेत्र में पहले से स्थापित अस्तित्व अस्तित्व में नहीं है, उन्हें उन्हें गठन करना है, उन्हें स्थापित करना है। ठीक, तो मेन विशेष क्या है आपका, विदेश से जो विदेशी क्षेत्र है उनको गठन करना, स्थापित करना। ठीक, अस्तित्व में लाना। ये आपका दो क्या कहता है, दो कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और अधिकार किन्हें प्राप्त हैं, तो संसद को। और दो संविधान के अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है, दो अधिकार देता है, पहला नए राज्यों को संघ में शामिल करना और दूसरा है नए राज्यों को स्थापित करना। उन नियमों में से पहला वाला जो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश से है जो हमारे क्षेत्र में अस्तित्व, जिसका अस्तित्व है उसे शामिल करना और जो अस्तित्व में नहीं है उसे गठन करना। ठीक, ये आपका अनुच्छेद 2 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 3 को देखेंगे। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, है ना, कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नाम में परिवर्तन। देखो, नए राज्यों का निर्माण और क्या, वर्तमान राज्यों का क्या, क्षेत्र, सीमाएं और नाम में क्या, परिवर्तन। ठीक, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नाम में क्या परिवर्तन करना है। ठीक, तो देखो, इसका अधिकार आपको भी संविधान आपको संसद को अधिकार देता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक, संसद को अधिकार देता है कि तुम नए राज्यों का निर्माण करो और संसद चाहे तो क्षेत्र, किसी राज्य का क्षेत्र में उसका क्षेत्र बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी सीमाएं परिवर्तन कर सकता है और किसी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। कौन, संसद। ठीक, संसद को यह अधिकार प्राप्त है संविधान से कि वो किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का वो सीमाएं परिवर्तन कर सकता है
और किसी राज्य का वो नाम चेंज कर सकता है या नाम परिवर्तन कर सकता है। ठीक। अब अनुच्छेद 3 देखो, अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, देखो किसी कोई राज्य है, मान लो कोई राज्य है, उसे ये बांट सकता है, अलग अलग कर सकता है। ठीक। मान लो कोई विभिन्न राज्य हैं, मान लो ये और ये, इनको वो मिला सकता है, एक राज्य बना सकता है। मान लो कोई दो राज्य है, उसे मिलाकर नए राज्य बना सकता है। ठीक। ये सब अधिकार किन्हें प्राप्त है, तो ये आपके संसद को अधिकार प्राप्त है। ठीक। और इसी में ये आर्टिकल आपका 3 यही कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं नाम में परिवर्तन। तो सिंपल सा है कि अधिकार किन्हें प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन ये सब के अधिकार किन्हें प्राप्त है, तो संसद को अनुच्छेद 3 के तहत याद रखेंगे। ठीक। चलो अब देखो इसी में आपके आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 ये आपका अनुच्छेद 2 और 3 ये दोनों को मिलाकर है। आप 2 और 3 पढ़े मतलब आपका अनुच्छेद 4 कंप्लीट है। तो अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि 368 के संविधान संशोधन में शामिल नहीं है। ठीक। में शामिल नहीं है। ठीक। और ये साधारण बहुमत से पारित। राष्ट्रपति का इसमें अनुच्छेद 4 में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद जो है किसी भी राज्य क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र को वो अपने हिसाब से नाम क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकेगा, या किसी विदेशी क्षेत्र को अपने अधीन कर सकेगा। ये संसद को अधिकार प्राप्त है। ठीक। ये आपका आर्टिकल 4 भाग 1 कंप्लीट है ना। भाग 1 आपका कंप्लीट है। तो जल्दी से याद करो, पहला अनुच्छेद क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, सॉरी, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तीसरा क्या है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन। चौथा क्या है आपका, 2 और 3 मिला है तो चौथा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और आगे अभी नागरिकता, इसका अगला भाग है, सेकंड भाग जो है आपका नागरिकता। पहला भाग आपका कंप्लीट है, अनुच्छेद 1 से 4 आपको मैंने बता दिया, सिंपल है। और मेन इम्पोर्टेंट है आपका भाग 2, 3, 4। ठीक। तो अभी कंटिन्यू आपका वीडियो जाएगा, आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।